रावलपिंडी इस्लामाबाद में अला सुबह होने वाली बारिश का सिलसिला थम गया। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में बादल फटने से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। घर के तहखाने में पानी भरने से माँ बेटा जाँ बहक। रावलपिंडी में नाला लई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी 16 फुट और कटारियाँ पर 21.5 फुट तक बुलंद हुआ। सैलाबी सूरत हाल के बाइस मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। ISPR के मुताबिक पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू ऑपरेशन में सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। मानसून की मूसलाधार बरसात के दौरान शहरी एहतियात बरतें, बारिशों के दौरान अपना खुसूसी ख्याल रखें। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा मैंने NTMA समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत कर दी है कि हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। ये इदारे बर वक्त और तेज़ कार्रवाइयों के साथ हाई अलर्ट रहेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का नाला लई का दौरा, तुग़यानी की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लोगों ने इस्लामाबाद के सारे नालों पर कब्जे किए हुए हैं। नाला लई के आसपास जो बस्तियां हैं वो हमारे लिए कीमती हैं। नाला लई रावलपिंडी का वाहिद मसला है। नाला लई मंसूबे के इफ्तिताह की खुशखबरी 90 दिनों के अंदर देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफ़गान अमल, इलाकाई अमन इस्तेहकाम और राब्ताकारी उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब भाईचारे और एतमाद के बंधन में बंधे हैं। दोनों ममालिक इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों की हिमायत करता है। अमरीका अफगानिस्तान मसले का फौजी हल निकालने में नाकाम रहा। सियासी तस्फिया ही अफगान मसले का हल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी TV को इंटरव्यू, कहा अमरीकी फ़ौज के इनक़िलाब की तारीख़ के बाद तालिबान ख़ुद को फ़ातिह समझते हैं। अब तालिबान को सियासी हल पर मजबूर करना मुश्किल हो गया। अफगानिस्तान में खाना जंगी का ख़दशा है। पाकिस्तान मज़ीद अफगान महाजरीन का बोझ नहीं उठा सकता। बड़ी ताकतों की लड़ाई होती है तो उसमें हमारे जैसे छोटे मुल्कों के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने 70,000 जानों की कुर्बानियाँ दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के अफगानिस्तान से देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने लाखों अफगान ख़ानदानों की मेहमान नवाजी की। इस वक्त 30 लाख से ज़ायद अफगान महाजरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की शोहरत इमरान खान के बयान के बाइस नहीं, किसी और वजह से मुतासिर हुई होगी। शहबाज शरीफ सियासी मामलात को अदालतों में घसीटना चाहते हैं। शहबाज शरीफ के हतक इज़्ज़त के दावे में 10 अरब हर्जाने के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब जमा करा दिया। शहबाज शरीफ का दावा खारिज करने की इस्तदा, कहा शहबाज शरीफ ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सिर्फ लीगल नोटिस भेजा। शहबाज शरीफ का दावा झूठा, बेबुनियाद और हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश है। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर शिद्दत पकड़ने लगी। 24 घंटों में मज़ीद 44 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 4119 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 7.8% तक पहुँच गई। कोरोना का भारतीय वेरिएंट इंतहाई ख़तरनाक है। आवाम से अपील करता हूँ वैक्सीनेशन करवाएं। अस्पतालों में ज़्यादा तादाद वैक्सीनेशन ना करवाने वालों की है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कोरोना सूरत हाल पर अहम बयान, अस्पतालों पर दबाव में हर गुज़रते दिन इजाफा हो रहा है। कहा शहरी एहतियात करें, शाम के वक्त गैर ज़रूरी बाहर ना जाएं। पाकिस्तान में जिनसी जराइम में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ख़वातीन ही नहीं बच्चों की अक्सरियत भी जिनसी जराइम का शिकार हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी TV को इंटरव्यू, कहा ख़वातीन जो मर्जी पहने लेकिन जो शख्स रेप करता है वही उसका जिम्मेदार है। ख़वातीन के लिबास से मुताल्लिक़ मेरे बयान को साक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया गया। मैंने पर्दे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पर्दे का मतलब सिर्फ लिबास नहीं होता।
साबिक सफ़ीर की बेटी नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र का मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सरकारी वकील ने कहा कि वक़्वा की CCTV वीडियोज़ हासिल कर ली हैं। CCTV फुटेज की फॉरेंसिक कराने के लिए मुलजिम को लाहौर लेकर जाना होगा। पंजाब में PTI के रुकन सूबाई असम्बली नज़ीर चौहान की मुश्किलात कम न हो सकीं। पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी से जमानत मिली तो FIA साइबर क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक नज़ीर चौहान को कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया गया। नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी शहजाद अकबर की मदयत में पहले से दर्ज मुकदमे पर की गई। ये कैसी मदीनी की रियासत है कि इमरान खान के खिलाफ तकरीर कर लो तो नैब नोटिस भेज देता है। इमरान खान से कश्मीर में पीपल्स पार्टी की जीत हजम नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान, कहा इमरान खान का सियासी इंतकाम चौधरी यासीन की छोड़ी जाने वाली एक नशिस्त को हथियाने के लिए भी है। कारकुनों के खिलाफ सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद न हुआ तो खुद एहतजाज की सरबराही करूँगा। आज़ाद कश्मीर में शिकस्त के बाद राजा फारूक हैदर जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। नून लीग का तहरीक इंसाफ से मुकाबला नहीं था। नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए मुकाबला था। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान पर तनकीद करते हैं लेकिन अपने अंकल मोदी का नाम तक नहीं लेते। नून लीग ने पार्टी अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। नून लीग ने 12 और पीपल्स पार्टी ने 7 अकाउंट्स छुपाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से फ़ोन पर अवाम की बराह रास्त बातचीत की अगली नशिस्त 1 अगस्त को होगी। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट, कहा इतवार 1 अगस्त की सपहर आपके सवालात और वज़ीर आज़म के जवाब होंगे। वज़ीर आज़म से अवाम की गुफ्तगू टेलीविज़न, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नश्र की जाएगी। कराची के साहिल पर फंसे जहाज की डीफ्यूलिंग वक्फे से जारी। कॉन्ट्रैक्टर के पास इंतजामात नामुकम्मल होने और हाई टाइड के बायस ऑपरेशन में तात्तुल। मैनेजर KPT मरीन पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक 12 से 15 टन डीजल निकाला गया है। डीफ्यूलिंग में 6 से 7 घंटे लगेंगे। डीफ्यूलिंग दोबारा शाम 5 बजे शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी का CVU का दौरा, कहा जहाज़ का एक इंजन नाकारा और एक कमज़ोर है। जहाज़ का मालिक राब्ता करे या न करे, जहाज़ को यहाँ से निकालेंगे। PPR-30 सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 2,33,000 से जायद वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। नून लीग और PTI में सख्त मुकाबला मुतवक्का। सीट नून लीग के खुश अख्तर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। रात की तारीकी में नोट बांटकर वोट को इज्जत देने वाली नून लीग मुंह की खा रही है। नून लीग के कैंप वोटर्स के मुंतजिर हैं। फिरदौस आशिक अवान का सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक बयान, कहा नून लीग गुंडा गर्दी से बाज रहे, कानून हाथ में लेने वालों को कानून की ताकत से जवाब देंगे। 18वीं तरमीम का राग अलापने वाले अपनी कारकर्दगी तो बताएं। सिंध का महकमा सेहत तबाह हाल है। अंदरून सिंध और थर पार्क की क्या हालत है सबको मालूम है। लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध के लोगों ने पहले हुक्मरानों पर एतमाद किया लेकिन आज सिंध के लोग लाचारगी से दो चार हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से एयर वाइस मार्शल ज़फ़र असलम की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत और ख़िदमत को सराहा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन कौम के हीरो हैं। दुश्मन ने जब भी मुल्क पर मैली नजर डाली, पाक फ़ज़ाइया के बहादुरों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया का शुमार दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई फोर्सेस में होता है। पाक बहरिया का जहाज PNS जुल्फ़िकार रूस का कामयाब दौरा मुकम्मल करके सेंट पीटर्सबर्ग से रवाना। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक दौरे के अख्ताम पर पाक बहरिया के जहाज़ ने रूसी बहरिया के साथ बहरी मश्क अरेबियन मानसून में भी हिस्सा लिया।
रूसी बहरिया ने रिवायती अस्करी अंदाज में पाक बहरिया के जहाज़ को रुखसत किया। मेज़बान हुकाम ने रूस की नेवी डे परेड में शिरकत पर पाक बहरिया का शुक्रिया अदा किया।